केतु खाना नंबर 3। ये है व्यक्ति सलाह देने वाला। म्यूट कर लीजिए, म्यूट। ज्यादा बोलने वाला। और भाइयों से दुखी। जहां फिर भाई नहीं होंगे। अब केतु है सफर, और केतु जहां नीच का। केतु सफर है और नीच का है यहाँ। इसका क्या मतलब? सफर से नुकसान। तो केतु 3 वाले को सफर से नुकसान होता है। और अगर वर्षफल में केतु 3 में आ जाए तो उस साल कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना। वर्षफल में केतु 3 में हो तो कोर्ट केसेस में नहीं पड़ना, बढ़ना, दिक्कत आ सकती है। और अगर ट्रांसफर हुई तो जहां गया वहां सफर में दिक्कत। उस जगह में सेटल होने में दिक्कत आएगी, तकलीफ आएगी। और अगर फॉरेन भी चला गया, मीन प्रदेश में भी चला गया, तो भी इसको दिक्कत आएगी। क्योंकि केतु क्या है? केतु है यात्रा, और केतु 3 वाले को विदेश भी नहीं जाना। तो विदेश भी नहीं जाना। यात्रा करके जहां भी जाएगा दिक्कत ही आएगी। अगर गया तो वहां भी परेशानी रहेगा। और घर जमाई ना बने। और साली से रिश्ता खराब ना करे। क्योंकि ये बुध का भी घर है, और इसलिए उसको साली से रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। सर अगर लड़की की कुंडली में हो तो फिर उसमें क्या कर सकता है? हाँ जी। सर लड़की की कुंडली में देवर केतु 3 से, हो। देवर से रिश्ता खराब ना करे। सर वो घर जमाई वाला उसमें तो आएगा नहीं फंडा। हाँ, उसमें तो घर जमाई वाला फंडा आएगा नहीं। तो सर केतु 3 में अगर लड़की के हो तो भी फॉरेन ट्रेवल नहीं ना करना? हाँ, किसी में भी हो, क्योंकि केतु यहाँ मंदा है ना, और बुध के घर में बैठा है। यस। और अगर साउथ फेसिंग मकान में रहेगा तो पक्का बर्बाद। फिर तो इसकी हालत कोई सुधार ही नहीं सकता। 3 दरवाजे, जहां 3 खिड़कियां, जहां तीसरी मंजिल, पर नहीं रहना। ये स्थिति हो सकती है। घर में 3 दरवाजे हो सकते हैं, 3 खिड़कियां हो सकती हैं, या तीसरी मंजिल पर रहता होगा तो भी बर्बाद। औलाद को तकलीफ आएगी। सर ये 3 दरवाजे 3 खिड़कियां का क्या फंडा है? ऐसा लिखा है लाल किताब में। घर में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए। तो मतलब एंट्रेंस के दरवाजे या टोटल दरवाजे? एंट्रेंस के। औलाद
नकम्मी पैदा होगी। क्योंकि केतु मंदा है ना, और केतु 3 वाला घर अगर साउथ फेसिंग है तो फिर ये वाली दिक्कत तो पक्का आनी आनी है। केतु 3 को पाए। सफेद बालों के साथ रहें। तो सफेद बाल वालों के साथ रहें, ये अच्छा उपाय है। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। केतु 3 और चंद्र मंगल 8। अब केतु मंदा, चंद्र मंदा, मंगल मंदा, सभी ग्रह मंदे। और इस समय अगर दक्षिण मुखी मकान में रहेगा तो हर 3 साल बाद नई तकलीफ आएगी। हर 3 साल बाद तकलीफ आएगी। संतान की मौत तक हो सकती है। क्योंकि 8वां घर है शमशान, और मंगल का कुर्बानी का बकरा कौन? केतु। चंद्र का कुर्बानी का बकरा कौन? केतु। क्योंकि सूर्य, मंगल, बृहस्पति, इन सबकी कुर्बानी के बकरे केतु है। उपाय के लिए कान में सोना पहनने, तो कान में सोना पहनना है। और अगर शरीर में दर्द हो तो फिर, जब शरीर में रीढ़ की हड्डी में दर्द हो तो शरीर पर सोना पहने। ठीक है, तो कान में सोना पहनने वाला उपाय आप कर सकते हैं केतु खाना नंबर 3 में। सर शरीर पर सोना पहना जैसे गले में पहन सकते हैं हाँ, या कहीं भी शरीर हाथ में, में? कहीं भी, हाथ में, कहीं भी पहन सकते हैं ना। केतु खाना नंबर 4। इसको बोला गया बच्चों को डराने वाला कुत्ता। जहां पानी में ज्वार बाटा, और केतु 4 वाले के ना औलाद आसानी से नहीं होती। और शुगर हो सकता है, इसको शुगर का मरीज होता है जहाँ औलाद देरी से होती है। उपाय के लिए कुल पुरोहित का आशीर्वाद लेते रहें। कुल पुरोहित को कुछ थोड़ा बहुत कुछ दे दें और उससे आशीर्वाद लेते रहें। और कैसे लेना है? तो पीले कपड़े, बृहस्पति है ना, कील पीले कपड़े, चने की दाल, केसर, सोना, जो भी रख सको, देकर आशीर्वाद लें। और 36 से 48 वर्ष की उम्र में
बेटा जरूर होगा। अगर आशीर्वाद लेता रे मीन ले रहा है, जी वाला जो उपाय बताया। सर यहाँ कुल पुरोहित से क्या मतलब, जो अपने पुराने पूर्वज हैं उनसे, या जो कहीं किसी से, मतलब मंदिर में भी? पुरोहित होते हैं जो कुल के पुरोहित होते हैं, जो घर में आते हैं पूजा पाठ के समय या कुछ। सर जो पुराने अगर गांव के जो पंडित होते हैं वही ना, हाँ उनसे हाँ तो कह रहे हैं मतलब। हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर कहीं मंदिर में जाके आप ले सकते हो, कहीं कोई विद्वान पंडित है, कोई बुजुर्ग है तो। तो सर इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, बाई चांस किसी हम गांव से रिलेटेड है तो वहाँ पे जो मंदिर है या जो कुल की देवी है वहां जाके कर दे, वहां पे किसी पुरोहित से लेना है ना, किसी से। या उनसे लेना है या देना है हमको? वो दान देके आशीर्वाद लेना है ना। सर ये सामान हमने उनको देना है और उनसे हाँ आशीर्वाद लेना है, राइट ना? हाँ जी, हाँ जी। और जब बृहस्पति अच्छे घर में, मीन बृहस्पति अच्छे घर में हो, तो बेटा जरूर होगा। तो केतु 4 के समय बृहस्पति को भी देखेंगे। और मंगल जहां नीच का, अब मंगल केतु का संबंध बन गया। जब भी मंगल केतु का संबंध बनता है तो खून की बीमारी। और यहाँ पे होगी शुगर। इसलिए बृहस्पति अच्छा तो लड़का होगा, बृहस्पति मंदा तो लड़कियां पैदा होगी। बृहस्पति अच्छा तो लड़का, अन्यथा बृहस्पति मंदा तो लड़की पैदा होगी। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। केतु घर नंबर 4 में, तीसरा घर खाली। अब खाना नंबर 3 में, खाना नंबर 3 खाली हो, जहां फिर चंद्र मंगल ना हो, तो लड़की पहले होगी। और 2 लड़कियां हो सकती हैं इस कॉम्बिनेशन में। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। सर समझ में नहीं आया, 3 खाली हो या चंद्र मंगल ना हो? जहां तो खाली हो, हाँ। जहां कोई भी ग्रह हो सकता है, चंद्र मंगल को छोड़ के, चंद्र मंगल ना हो। अच्छा। अब केतु के साथ मंगल, जहां तीसरे घर में मंगल, अब लड़का नहीं होगा। क्योंकि मंगल नीच क्या है और ऊपर से केतु का दुश्मन, तो मंगल शेर, केतु कुत्ता। अब शेर कुत्ते को खा जाएगा। मंगल है शेर, केतु है कुत्ता। अब शेर कुत्ते को खा जाएगा, इसलिए बेटा नहीं होगा। मंगल 4 का उपाय करो। चांदी का टुकड़ा। सर ये कुंडली में है, पर उनके सर ट्विंस हैं लड़के, वो भी। बाकी भी तो कॉम्बिनेशन देखने अच्छा। पड़ेंगे, है ना। तो मंगल 4 का उपाय करो, चांदी का टुकड़ा, तो जल प्रवाह करना है ना। सर चौकोर टुकड़ा। हाँ,
एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। केतु, चंद्र और मंगल। धन का नुकसान, गरीबी पूरी होगी, मीन सिर्फ गरीबी, मगर पिता के लिए अच्छा। और केतु जहां पर ना केवल माँ को तकलीफ देगा। तो ये था केतु 4। केतु कारण नंबर 5। अब केतु 5 जहां ना बृहस्पति के घर में, तो रोटी के लिए गुरु का निगहबान, मतलब रोटी के लिए गुरु की तरफ देखेगा। बृहस्पति की तरफ, मतलब उसके द्वारा कमाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और यदि जवानी में नेक हुआ, सर इसका मतलब पिता पे डिपेंडेंट होगा। अब पिता समझो, दादा समझो, जहाँ उसका गुरु समझो, वो तो उसकी सिचुएशन बताएगी ना, है ना, कि वो काम क्या कर रहा है। और यदि जवानी में नेक हुआ तो आगे इसको समझते हैं, तो बुढ़ापा अच्छा, तो बुढ़ापा फिर अच्छा बीतेगा। और केतु तो जहां पर मंदा है, केतु तो जहां पर मंदा ही है ना। और अगर चंद्र आ गया यहाँ पर, तो चंद्र 5 पे हमने क्या बोला था कि नेक दिल इंसान बनकर रहे। अच्छी सलाह दे, और अगर ये अच्छी सलाह देता है तो केतु 5 अच्छा, दूसरों को अच्छी सलाह देता है तो केतु 5 अच्छा। तो बेटे का बेटा भी होगा, मीन पोता तक होगा। और ये जैसे आपने अभी बोला, तो 24 साल तक पिता दादा पर निर्भर होगा। तो 24 साल तक पिता दादा पर डिपेंड करेगा। उपाय के लिए कान में सोना पहने, कान में सोना पहने, केतु अच्छा हो जाएगा। कान में सोना पहनेंगे तो केतु अच्छा हो जाएगा। अब बृहस्पति अच्छा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, सोना पहनने से बृहस्पति अच्छा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। केतु 5, चंद्र मंगल,
4 चंद्रमंगल 3। 36 साल तक 3 बेटे मर सकते हैं। मगर 36 के बाद 3 बेटे और पैदा हो जाएंगे। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। केतु शनि 1 4 5 6 मीन केतु 5 के समय शनि मंदा किसी भी मंदे घर में, और 9 में भी ले सकते हो आप, और शनि 9 में भी, मंदा मीन 1456 कहीं भी और 9 में भी। तो 36 के बाद बेटा जरूर होगा। केतु 5 के समय बृहस्पति मंदा मीन 6 7 10 11 कहीं भी है तो भी उपाय के लिए कान में सोना पहने, बेटा तो होगा मगर बेटों को 45 साल की आयु तक सांस की दिक्कत, सांस की तकलीफ आएगी। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। केतु 5 के समय सर ये बेटों जो बेटे होंगे उनकी 45 साल है ना? हाँ उनकी केतु 5 के समय बृहस्पति के दुश्मन कौन कौन? बुध शुक्र शनि 2 5 9 11 12 में कहीं भी बैठ जाए तो बृहस्पति का ऋण लग गया। इसका मतलब है गृहस्थी मंदी, तो गृहस्थी मंदी हो जाएगी। और अगर लड़के ज्यादा होंगे तो केवल 2 ही जिंदा बचेंगे। तो 2 ही लड़के पैदा करें, इससे ज्यादा लड़के नहीं पैदा करते। उपाय के लिए कुल पुरोहित का आशीर्वाद लेते रहे, और जहाँ फिर कुल देव का आपका जो कोई मंदिर है वहां पे जो भी कोई पूजा पाठ करवाता है उसका भी आप आशीर्वाद ले सकते हो। तो ये आपके लिए एक बढ़िया स्थिति रहेगी। सर आपने बृहस्पति के दुश्मन में राहु नहीं लिया, राहु लेना ना हाँ जी, ऊपर। सर बृहस्पति के दुश्मन आपने बुध शुक्र और शनि लिखा है, उसमें राहु नहीं लिखा। नहीं राहु को नहीं लेंगे हम, जब बृहस्पति की बात करेंगे ना तो राहु को नहीं लेंगे जहाँ पे, क्योंकि राहु तो ऑलवेज केतु के अपोजिट ही रहता है। वो तो 11 में होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा, है ठीक ना, है। इसलिए फिर वो नहीं मानेंगे ना हम। नहीं तो फिर वो तो कॉम्बिनेशन बन ही गया। सर मून मास थर्ड फोर्थ में हो तब उपाय नहीं बताया आपने सर। 36 साल में 3 बेटे मर सकते हैं या 3 बेटे पैदा होंगे। यही उपाय, उपाय एक ही है। कान में सोना पड़ा ये वाला कुल पुरोहित वाला। दोनों उपाय ये वाला।
दोनों उपाय कर रहे हैं। केतु खाना नंबर 6। तो ये जो है ना, ये शेर जैसा होता है, ठीक है, शेर जैसा कद मतलब, तो पिता की मदद करेगा। और बृहस्पति अगर मंदा है तो भी अच्छा हो जाएगा। अगर जन्म कुंडली में 2 नर ग्रह अच्छे हों, मीन जन्म कुंडली में 2 नर ग्रह अच्छे हों, कौन कौन नर ग्रह? सूर्य, मंगल और बृहस्पति। तो फिर आपका जो बायां हाथ है, बाएं हाथ की रिंग फिंगर में दहेज की, जहां फिर अपनी, अगर दहेज की नहीं है तो अपनी सोने की अंगूठी पहने। दहेज किया है तो बहुत बढ़िया है। तो ये उपाय है, बेटे की मुसीबत दूर हो जाएगी। मीन बेटा है और उसको दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए पिता ने ये उपाय कर रहा है। मामा को तकलीफ हो, कमर में दर्द हो, तो भी अंगूठी पहने। तो इसमें मगर 2 नर ग्रह तो मतलब पॉजिटिव होने चाहिए ना, फिर ही हाँ, होगा, फिर ही करना, अदरवाइज नहीं करना। उसके बावजूद भी आप ये अंगूठी वाला उपाय कर सकते हैं, तो भी ये मददगार साबित होगा। अब केतु शे के समय बृहस्पति मंगल शे में ना हो, ठीक है, बुध 12 में ना हो, तो केतु अच्छा मानेंगे। केतु को अच्छा मानने के लिए बृहस्पति मंगल 6 में नहीं होने चाहिए और बुध 12 में नहीं होना चाहिए। तो हम केतु को जहां पर मंदा नहीं मानेंगे, अच्छा ही मानेंगे। तो एज ए रिजल्ट बेटा जल्दी होगा। मतलब केतु अपने दुश्मन ग्रह के साथ बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। और केतु अगर 6 में अकेला है तो बहुत बढ़िया, तो फिर बहुत बढ़िया स्थिति है। खुद के लिए अच्छा, मतलब बेटा होगा, मामा के लिए अच्छा नहीं। खुद के लिए अच्छा, जब आपका केतु अच्छा है तो बेटा हो, मगर मामा के लिए अच्छा नहीं। और अगर शनि अच्छा,
तो पैसा अच्छा। मीन शनि अच्छा मतलब शनि अच्छे घर में, और अगर मंदा तो पैसा कम। अगर मामा को भी तकलीफ आ रही है बच्चे के तो भी अंगूठी वाला उपाय। मामा को तकलीफ तो अंगूठी का उपाय। तो भी अंगूठी वाला उपाय ही करना है, ठीक है। अंगूठी ओके। बाबा को पहनते हैं। केतु, हाँ पिता को पहनी है। केतु शे का उपाय है कान में सोना पहले। और अगर लेडी है, मीन लेडी है, तो केसर का तिल लगाए। किसको? कान को। सर अगर केतु 6 में है और शनि 10वें में है, तो शनि तो अपने घर में हुआ अच्छा शनि, फिर क्या सर, लेकिन पैसे होने चाहिए। शुक्र शुक्र के साथ है। पैसे तो होने चाहिए ना उसके पास, पैसे नहीं है क्या? ऐसा नहीं है सर, प्रॉब्लम आ रही है पैसों की। सर मतलब केतु डाउन है मेरा। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन में व्यक्ति जो है वो विदेश जरूर जाएगा। व्यक्ति विदेश जरूर जाएगा। और अगर आप जाना चाहते हो और ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाहते हो तो घर के नॉर्थ वेस्ट में चांदी की डिब्बी में केसर रखो, तो ये उपाय आपके लिए काम करेगा। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। केतु शुक्र खाना नंबर 6 में। तो ये विदेश जाने के लिए उपाय बताया आपने? हाँ, केतु और शुक्र खाना नंबर 6 में। अब केतु भी मंदा शुक्र भी मंदा, तो पत्नी की डिलीवरी के वक्त पत्नी बेटे दोनों को तकलीफ। सर अगर दोनों, ये लेडी की कुंडली में होगा तो फिर उसको अपनी डिलीवर मतलब अपनी जब भी वो डिलीवर करेगी बेबी तो उसको ही तकलीफ होगी। हाँ उसको भी तकलीफ होगी बिल्कुल। तो केतु को ठीक करे, वही शादी की अंगूठी पहनने, तो अंगूठी वाला उपाय। तो एक जर्नल सा उपाय है शे में केतु, देश की अंगूठी पहनने वाला। और केतु शे के समय बृहस्पति अच्छा, तो मुसीबत के समय ना रूहानी मदद मिलेगी। तो कोई गैबी शक्ति, कोई रूहानी ताकत आके उस व्यक्ति की मदद कर देती है जब भी व्यक्ति मुसीबत में होता है। तो ये था केतु खाना नंबर 6।